नई नवेली दुल्हन से उसकी सहेली ने पूछा, हनीमून मनाने कहाँ गई थी? दुल्हन बोली, इस्लामाबाद, लाहौर, मरी। सहेली, वाह, वहां क्या क्या देखा? दुल्हन बोली, छत और पंखा। किसी बंदे का अपनी बीवी के पहले खामन से टाकरा हो गया, तो पहले वाले खामन जिसने तलाक दे दी थी, दूसरे शोर से तंजिया पूछा, कैसी लगी मेरी इस्तेमाल की हुई बीवी? उस बंदे ने जवाब दिया, 2 इंच के बाद बिल्कुल नहीं थी। पुलिस, तुम्हारी बीवी गुम हुई, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? पठान, पिछली बार मेरी स्कूटर गुम गई थी, पुलिस ने 20 दिन चला के वापस की थी। एक माँ अपने बच्चे को समझा रही थी कि लोगों से कैसे पेश आना चाहिए। माँ बोली, बेटा, अगर बस में सफर के दौरान तुम्हारा पाँव किसी के पाँव पर आ जाए तो क्या करोगे? बच्चा, मैं माफी मांग लूंगा। माँ, अगर वो मुसाफिर खुश होकर तुम्हें 10 रुपए दे तो क्या करोगे? बच्चा, तो फिर मैं सब मुसाफिरों के पाँव पर पैर रखूंगा। एक औरत बस वाले को रोज काजू बादाम खाने को देती थी। बस वाले ने पूछा, अम्मा, आप मुझे रोज ये क्यों देती हैं? औरत बोली, बेटा, दान तो रहे नहीं, चूस कर फेंक देना अच्छा नहीं लगता। पंजाब के वजीर आला उस्मान बुजदार बहुत सादा इंसान हैं। सुना है एक बार जहाज में सफर कर रहे थे, एयर होस्टेस 3-4 दफा पास से गुजरे, तो बुजदार साहब ने उसे कहा, बाजी, अगर सीट नहीं मिल रही तो मेरी जगह बैठ जाइए। लड़की, क्या हम मैकडोनल्ड चल सकते हैं? लड़का, हाँ, अगर तुम मुझे मैकडोनल्ड के स्पेलिंग सुना दो तो। लड़की कुछ देर सोच के बोली, दफा करो, हम केएफसी चलते हैं। शोहर बीवी से, अगर मैं मर गया तो तुम दूसरी शादी करोगी? बीवी, नहीं, मैं अपनी बहन के साथ रह लूंगी। बीवी, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी करोगे? शोहर, नहीं, मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। आदमी, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे ने चाबी निगल ली है। डॉक्टर, कब? आदमी, जी 3 महीने पहले। डॉक्टर गुस्से और हैरानी से, पागल इंसान, तो अब तक क्या करते रहे हो? आदमी, वो जी, हम डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करते रहे हैं। एक सरदार 5 मीटर लंबे पाइप से हुक्का पी रहा था। दोस्त ने पूछा, इतने लंबे पाइप से क्यों पी रहे हो? सरदार ने जवाब दिया, डॉक्टर ने तंबाकू से दूर रहने का कहा है। लड़की, ये सुहाग रात पर क्या होता है? पप्पू, बस ये समझ लो कि 3 नंबर की जूती में 7 नंबर का पाँव डालना होता है। लड़की, फिर क्या होता है? पप्पू, इसके बाद जूती 7 नंबर की हो जाती है और पाँव 3 नंबर का हो जाता है। सरदार अपने दोस्त से, यार, मैं अपना कुत्ता बेचने जा रहा हूँ। दोस्त, यार, मैं खरीद लेता हूँ, ये कुत्ता वफादार तो है ना? सरदार, हाँ यार, बहुत ज्यादा वफादार है, पहले भी 3 बार बेच चुका हूँ, हर बार भागकर मेरे पास वापस आ जाता है। शेख केस जीता तो खुश होकर वकील को 20 रुपए दिए। वकील ने पूछा, ये मेरे ड्राइवर के लिए हैं या चपड़ासी के लिए? शेख कुछ देर सोचने के बाद बोला, तुम तीनों आपस में बांट लो। फकीर ने आवाज लगाई, अल्लाह के नाम पे कुछ खाने को दे दो। घर के अंदर से मुलाजम ने जवाब दिया, बेगम साहिबा घर पर नहीं है। फकीर बोला, मैंने खाने को कुछ मांगा है, बेगम साहिबा नहीं मांगी। शेख के पास एक मेहमान आया। शेख ने उसे 2 दिन भूखा रखा। आखिर तंग आकर मेहमान 2 दिन बाद चला गया और जाते जाते दरवाजे पर लिख गया, ऐसा करोगे तो कौन आएगा? शेख ने जवाबन लिखा, ऐसा नहीं करूंगा तो तुम रोज आओगे। रमजान में एक शख्स इतवार के दिन सड़क पर खड़ा केले खा रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूछा, ओए, तुम्हें पता नहीं रमजान चल रहा है? आगे से कहने लगा, आज तो इतवार है ना, इसलिए मुझे लगा कि आज शायद छुट्टी है। सरदार, कल मेरी जेब से किसी ने 2,000 रुपए निकाल लिए। पप्पू, झूठ मत बोलो, 1500 थे, मैंने घर जाके गिने भी थे। सरदार, पैसों की कोई बात नहीं, बस तू बंदे का पता कर। शोहर बड़ी देर से सड़क किनारे एक बहुत बड़े बिल बोर्ड पर गौर से देख रहा था। बोर्ड पर खूबसूरत मॉडल एक फॉर्म कंपनी के मैट्रेस पर बैठी दिखाई दे रही थी। ये देखकर बीवी से रहा ना गया और बोली, घर चलिए, एक्सचेंज ऑफर सिर्फ मैट्रेस पर है। फड्डेबाज बीवी। शोहर, बेगम पत्ती कहाँ पड़ी है? पूरा किचन छान मारा है। बेगम, तुम मर्दों को कभी कोई चीज नजर नहीं आती, सब कुछ हमें बताना पड़ता है।
एक छोटा सा काम जिम्मे लगा दो, वो भी पहाड़ बन जाता है। सामने बर्तनों वाली अलमारी खोलो, इसमें मिर्च मसालों वाला खाना है। उस खाने में बिस्कुटों का डब्बा होगा जिस पर नमक लिखा हुआ है, उसी में पत्ती पड़ी है। पठान के पीछे चुड़ैल लग गई। पठान घबरा के भागा, चुड़ैल भी उसके पीछे भागी। पठान भागते हुए दुआ याद करने लगा। कोई दुआ याद ना आई तो वो ऊंची आवाज में बोलने लगा, लब पे आती है तमन्ना मेरी, जिंदगी आज खत्म है गुल खान तेरी। मियाँ बीवी किसी बात पर आपस में बहस कर रहे थे। मुन्ना बाहर से आया और बोला, आप क्यों लड़ रहे हैं? बीवी बोली, मुन्ने तुम अपने अब्बू से मत बोलना, मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगी। मियाँ ने कहा, मुन्ने तुम अपनी माँ से ना बोलना, मैं तुम्हें 3 रुपए दूंगा। मुन्ना जल्दी से बोला, निकालिए 5 रुपए, मैं आप दोनों से नहीं बोलूंगा। किसी गांव में एक भेड़िया घुस आया। सारे गांव में भगदड़ मच गई। एक बहुत मोटी औरत अपने खामन से बोली, हम भी भाग जाएं, कहीं भेड़िया उठाकर ना ले जाए। शोहर बोला, तुम घबराओ नहीं, वो भेड़िया है, करेन नहीं। उस्ताद पप्पू से, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए? पप्पू, जी कल मैं बीमार था। टीचर, तुम कल साइकिल पर कहाँ जा रहे थे? पप्पू बोला, वो तो मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा था। मियाँ बीवी खरीदारी करके घर वापस आ रहे थे। मियाँ दिल में हिसाब लगा रहा था कि कुल कितना खर्चा आया। उसी लम्हे बीवी ने आसमान पर 14वीं रात के चांद को देखकर शोहर से कहा, डार्लिंग देखिए चांद कितना खूबसूरत है। शोहर ने जलकर कहा, बेगम बस करो, इसे अगली तनख्वाह पर खरीद लेना। बीवी ने शोहर से कहा, मुझे पैसे दें, मैंने बाल सीधे करवाने हैं। शोहर बोला, घर पर ही खुद बाल सीधे कर लो, क्या जरूरत है फजूल पैसे जाया करने की। बीवी ने कहा, मुझसे नहीं होते सीधे। पास बैठी सास बोली, तू साडा सारा खानदान सीधा कर दिता है ते तेरे कोल वाल सीधे नहीं हुंदे। एक सरदार मस्जिद से पंप चोरी कर रहा था कि मौलवी साहब ने देख लिया। सरदार बोला, मौलवी साहब वेखते ले आइए, हुण मोढे ते भी रखा दियो। एक गरीब शख्स ने अपनी बीवी से पूछा कि मेरी आमदन तो बहुत कम है, जबकि तुम खाने बहुत महंगे बनाती हो और तुम्हारा लिबास रहन सहन सब कुछ मेरी कमाई से पूरा नहीं हो सकता, कहाँ से इतना पैसा लाती हो? बीवी शर्मा कर बोली, आप इसे गैबी मदद समझ लें, बस आप दिन को घर ना आना, हमेशा शाम को ही आना। एक बंदा समुद्र में रोटी डबो डबो कर खा रहा था। पास से गुजरते एक शख्स ने कहा, ओए ये क्या कर रहे हो? वो शख्स कहने लगा, मछली तो नसीब में नहीं, चलो शोरबा ही सही। एक लड़का रिश्ता देखने के लिए लड़की के घर गया। लड़के को लड़की पसंद आई तो उसने लड़की से पूछा, क्या आपके अब्बा की हैसियत है कि वो मुझे शादी पर गाड़ी दे सके? लड़की ने जवाब दिया, मेरे अब्बा की हैसियत तो हवाई जहाज देने की है, क्या आपके अब्बा की औकात है कि वो एयरपोर्ट बना सके? एक सरदार की हिंदू लड़की से शादी हो गई, लेकिन शादी के दूसरे महीने तलाक दे दी। दोस्त ने वजह पूछी कि तुमने अपनी बेवी को तलाक क्यों दी? सरदार रोते हुए बोला, वो ठीक औरत नहीं। दोस्त बोला, तुम्हें कैसे पता चला? सरदार बोला, उसने शादी मुझसे की और बच्चे भगवान से मांग रही थी। एक पठान ने पड़ोसी से पूछा, क्या तुमने मेरी बीवी को देखा है? पड़ोसी बोला, हाँ, मैंने उसे आज सुबह नहाते हुए देखा था। पठान ने पड़ोसी को खूब पीटा और बोला, खबीस का बच्चा, तुम हमारा बीवी को देखता है? पड़ोसी रोते हुए बोला, भाई नहा मैं रहा था, वो तो गली से गुजर रही थी। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।